इंसाफ फराहम करने वाले खुद इंसाफ के तलबगार। महकमा एंटी करप्शन में 10 साल से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के फैसले ना हो सके। 8 सिविल जजेस ने अपने मुलाजमीन के मुकदमात एंटी करप्शन को भिजवाए, कोई कार्रवाई ना की जा सकी। शहर में इंतखाबात की तैयारियों के लिए बड़ा तरक्कियाती पैकेज तैयार। कौमी असेंबली के 13 हल्कों के लिए 22 अरब 25 करोड़ के तरक्कियाती बजट की मंजूरी। NA 118, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और NA 126 के लिए 610 मिलियन रुपए की रकम मुख्तस। ट्रेन चलाने के लिए घरों पर बुलडोजर चला दिए। आप चाहते हैं कि रकम के लिए मुतासरीन की 3 नस्लें इंतजार करें। ऑरेंज ट्रेन मुतासरीन को अदायगी न करने से मुताल्लिक केस में जस्टिस शाहिद जमील के रिमार्क्स। अदायगी का मामला 7 रोज में हल करने का हुक्म। ख्वाजा अहमद हसन से ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पर काम करने वाली चीनी कंपनी CR नार्को के हुक्काम की मुलाकात। ट्रेन मंसूबे पर तामीराती, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम का जायजा लिया। इमाम काबा 9 अप्रैल को लाहौर आएंगे। बादशाही मस्जिद में नमाज मगरिब की इमामत करेंगे। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की मीडिया से गुफ्तगू। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद और DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ का बादशाही मस्जिद का दौरा। इमाम काबा के दौरे से मुतालिक इंतजामात और सिक्योरिटी का जायजा लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल्स के गेट और कैंटीन्स रात 11 बजे बंद करने के अहकामात। हॉस्टल्स में बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब करने का फैसला। नए कानून जारी। LWMC में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां। 30 अरब 12 करोड़ 86 लाख रुपए का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। सियासी शख्सियात की सिफारिश पर मनपसंद गैर मुल्की कंपनियों को 34% महंगे ठेके दिए गए। वजीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश। LWMC में मुबैना तौर पर अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तवा जमा करा थी। गैर कानूनी सरमायाकारी, प्लाटों के अलॉटमेंट और बोगस भर्तियों का इल्जाम। नैब ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर जुनैद अहमद और चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड चौधरी रियाज गिरफ्तार होने वालों में शामिल। मजदूर दोस्त इदारे की मजदूर दुश्मन पॉलिसियां। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने मजदूरों के बच्चों को लावारिस छोड़ दिया। तनख्वाहों में कटौती के बावजूद सहूलियात से महरूम। भट्टा मजदूरों के बच्चों को यूनिफॉर्म तक न मिल सकी। डॉक्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स की लड़ाई का मामला। यंग डॉक्टर्स का जिन्ना अस्पताल में एहतजाज। सिक्योरिटी गार्ड की बरतरफी का मुतालबा। सोमवार को OPD बंद करने की धमकी। बल्दियाए उस्मा के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। टाउन हॉल के सामने मुलाजमीन का एहतजाज, नारेबाजी। तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस और फैमिली मेंबर्स के नाम पर सरकारी महकमों में कॉल्स करने का इंकशाफ।
चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिस, सरकारी महकमे कॉल्स पर अमल दरामद करने से पहले रजिस्ट्रार ऑफिस से तस्दीक कर लें, चीफ जस्टिस का हुक्म। हम मजदूरी का निशान दिया, लेकिन हम जाते हैं हर जगह, वो कहते हैं इसका थम का मसला है। दोनों बाजुओं से महरूम शख्स हकूक के लिए हाई कोर्ट पहुंच गया। डिप्टी डायरेक्टर नादरा अदालत में पेश, मासूर शख्स के पांव के अंगूठों के निशान के साथ शनाख्ती कार्ड के इजरा की यकीन दहानी करा दी। कोर्ट में वकला के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का आगाज, तमाम वकला बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए ही अदालत में दाखिल हो सकेंगे। रमा साल के इख्तिताम तक 5000 खसूसी क्लासरूम्स तैयार कर लिए जाएंगे। चिल्ड्रन लाइब्रेरी में सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद की ज़ेर सदारत इजलास, तुर्की के वफ्द की भी शिरकत। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना से खतीब बादशाही मस्जिद अबू अल खबीर आजाद की मुलाकात, इमाम काबा का दौरा लाहौर, मजहबी हमांगी और रवादारी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। 2,20,000 असातिज़ा मेरिट पर भर्ती किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, फ़रोग़ तालीम से मुतालिक प्रोग्राम्स पर पेशरफ्त का जायजा। मूजी मर्ज से बचाव के लिए 17 अप्रैल को शहर भर में पोलियो मुहिम का आगाज, डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम का इजलास, इंतजामात का जायजा लिया। गैरत के नाम पर हवा की एक और बेटी कत्ल, बाटापुर में शफाकत नामी शख्स ने फायरिंग करके चचाजाद बहन को कातिल कर दिया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन, मुजरे सेहत अज्जा के इस्तेमाल पर राजगढ़ में अरशद बेकरी सील कर दी गई। निश्तर पार्क में अलबदर पकवान सेंटर को नाक़िस सफाई पर जुर्माना आयद। महकमा एक्साइज की लिबर्टी गोल चक्कर पर कार्रवाई, अदाकार शान की गाड़ी से गैर नमूना नंबर प्लेट उतार ली गई। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए, टमाटर सस्ता न हुआ। मार्केट में टमाटर 100 रुपए से 120 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर मोइन की तैनाती हाईकोर्ट में चैलेंज, हायर एजुकेशन कमीशन ने जांच पड़ताल किए बगैर तैनाती की, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद की एडवोकेट जनरल पंजाब शकील उर रहमान से मुलाकात, म्यानी साहब कब्रिस्तान राजी की वहां गुजारी और सुंदर स्टेट के मामलात पर तबादला ख्याल किया। वासा के 4 मुलाजमीन हज की सआदत हासिल करेंगे। वासा हेड ऑफिस में खुश नसीब मुलाजमीन के लिए हज पैकेज की कुरानंदाजी की तकरीब, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज की भी शिरकत। आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा की रिटायरमेंट में 3 रोज बाकी रह गए, नया आईजी कौन होगा, ताहाल फैसला न हो सका। आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा की चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मंसूर अली शाह से अलविदाई मुलाकात, चीफ जस्टिस ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। एसपी इकबाल टाउन डिवीजन की ज़ेर सदारत मुसालहती कमेटी का इजलास, मुसालहती अराकीन की शिरकत, एसपी राना उमर फारूक की मसाइल को हल करने की यकीन दहानी। आईटी जेल खाना जात का सेंट्रल जेल में नए किचन का इफ्तिताह, मियां फारूक नजीर ने जेल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का भी इफ्तिताह किया। आईटी का जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का भी दौरा।
चेयरपर्सन ओकरा उस्मा आदिल का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा, दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया। उस्मा आदिल का कहना है कि तेल और गैस की कीमतें आलमी कीमतों से मुंसलिक हैं। एफबीआर की कार्रवाई, टैक्स की अदम अदायगी पर अदाकारा नूर को नोटिस जारी कर दिया। असल मुजरिम नासिर जमशेद है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। स्पॉट फिक्सिंग को पकड़ना मुश्किल है। तौकीर ज़िया की मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी में मीडिया से गुफ्तगू। कॉमसेट यूनिवर्सिटी में रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल, इफ्तिताही तकरीब में एम्पायर अलीम डार और कौमी वुमेन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की भी शिरकत। अलीम डार का कहना है कि वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट का सोचूंगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम लाम्स यूनिवर्सिटी में टैक्स आगाही से मुतालिक सेमिनार, सूबाई वज़ीर खजाना आयशा गौस पाशा और समाजी रहनुमा फरियाल गोहर समेत अहम शख्सियात की शिरकत। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में टैक्स डे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। टैक्स माहिरीन ने शिरका को टैक्स अदायगी के हवाले से आगाही दी। बच्चों ने खाके और नगमे भी पेश किए। और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में लाहौर आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम तमाशा फेस्टिवल, पहले रोज ड्रामा गोगी और जुगनू का तमाशा पेश किया गया। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं जुनैरा खालिद और मैं हूं नजमुल हसन बादशाह। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको हम खबर से आगाह करें कि करप्शन की रोकथाम करने वाले खुद करप्शन के इल्जामात की जद में आ गए हैं। डायरेक्टर एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स टेक्निकल आफ्ताब गनी पर करप्शन इल्जामात हैं। आफ्ताब गनी इंक्वायरी का सामना करने से गुरेज करने लगे हैं। अहम खबर आपको बताएं कि करप्शन की रोकथाम करने वाले खुद करप्शन की इल्जामात की जद में आ गए हैं। डायरेक्टर एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स टेक्निकल आफ्ताब गनी पर करप्शन के इल्जामात हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज नसीर वहागा से। नसीर, अपडेट कीजिएगा, करप्शन की रोकथाम करने वाले खुद करप्शन करने लगे हैं। देखिए, आफ्ताब गनी सिर्फ गरेज ही नहीं कर रहा, बल्कि जिस दिन इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी के ऑर्डर्स हुए वो दफ्तर से फ़रार हो गए और आज तक ना तो दफ्तर आए हैं और ना ही वो घर मिल रहे हैं। इस हवाले से जो इंक्वायरी टीम बनी है उनके ख़िलाफ़ करप्शन इल्ज़ामात के तहत इंक्वायरी करने वाली, जैसे ही उन्होंने नोटिस उनके घर भेजे तो उन्होंने ख़ुद नोटिस वसूल करने से इनकार कर दिया, बल्कि ख़ुद बाहर आने की बजाय उन्होंने अपनी वालिदा को बाहर भेजा और उन्होंने नोटिस वसूली पर दस्तखत कर दिए। ये इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए मुख्तलिफ़ केसेस में टेक्निकल राय देने के लिए वसूल किए हैं। और इसके बाद डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ने एक आला सतही टीम बनाई कि वो इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करेंगे। ये बात सुनते ही वो दफ्तर से फ़रार हो गए। इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि इनका जो असल महकमा है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ग्रेड 18 का ऑफिसर डायरेक्टर टेक्निकल के तौर पर पंजाब के इस अहम तरीन महकमा में काम कर रहा था और ये 2015 में तैनात हुए। 7/3/2015 को इनकी तैनाती हुई और तकरीबन 2 हफ्ते पहले तक वो यहाँ पर टेक्निकल राय देते रहे और बड़े अहम केसेस में उन्होंने अपनी टेक्निकल राय दी। ये हैरान कुन बात है कि महकमा सोशल वेलफेयर का एक ऑफिसर जो है वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में कैसे काम करता रहा। ये बहुत एक बड़ा सवाल है जो साबिक डायरेक्टर जनरल थे उनके लिए भी। यकीनन जो है वो एक बड़ा सवाल है और जो है वो किसी भी किस्म की इंक्वायरी का वो सामना नहीं कर पा रहे हैं। नसीर, ये बताइएगा कि अगर ये इंक्वायरी का सामना भी नहीं करते तो फिर जो इदारा है वो किस किस्म की कार्रवाई कर सकता है इनके खिलाफ? देखिए, इनको 3 नोटिस वसूल हो चुके हैं
और जो इन्होंने ख़ुद वसूल नहीं किए, लेकिन चूँकि इनकी वालिदा ने वो वसूल कर लिए हैं, लिहाजा एंटी करप्शन के रिकॉर्ड के मुताबिक वो नोटिस इनको वसूल हो चुके हैं। अब एंटी करप्शन, चूँकि ये ग्रेड 18 में एंटी करप्शन हुकाम जो हैं वो हुकूमत पंजाब से इनके खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज करने के लिए इजाज़त लेंगे, जिसके बाद उन्होंने फ़ैसला कर रखा है कि हम हर हाल में इनके खिलाफ FIR करेंगे और करप्शन इल्ज़ामात के तहत जो भी नताइज सामने आएंगे उनके मुताबिक इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया नसीर वाहगा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, इंसाफ फराहम करने वाला खुद इंसाफ के तलबगार निकला है। महकमा एंटी करप्शन में 10 साल से ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के फैसले न हो सके। 8 सिविल जजेस ने अपने मुलाजमीन के मुकदमात एंटी करप्शन को भेजे। महकमा एंटी करप्शन किसी भी मुलाजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक ना कर सकी। आम शहरी को क्या इंसाफ मिले जब मुंसिफ खुद इंसाफ के तलबगार हों? जी हां, 8 सिविल जजेस 10 बरस बीत जाने के बावजूद अपने दर्ज मुकदमात से मुताल्लिक फैसला ना हासिल कर सके। जिन सिविल जजेस ने महकमा एंटी करप्शन में मुकदमात दर्ज करवाए, इनमें अतीकुर रहमान, नदीम अवैस, साबिर अली, मोहम्मद नईम शौकत, मोहम्मद अजहर कयूम, अमजद रसूल, राय मोहम्मद नईम और काजी वकार अहमद शामिल हैं। जजेस ने ये मुकदमात अपने रीडर्स और अहलकारों के खिलाफ दर्ज करवाए थे। बाद सिविल जजेस ने मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज करवाए थे, वो भी एंटी करप्शन के सुपुर्द कर दिए गए। ताहम आज तक इनमें से किसी एक का भी कोई फैसला न हुआ। ये मुकदमात बदस्तूर चल रहे हैं। रीडर मुअज़्ज़म अरबाब और शाकिर जावेद के अलावा अहलकार वकार हुसैन, इमरान तौसीफ, मोहम्मद जावेद, नदीम अनवर और अब्दुल रऊफ के खिलाफ इंक्वायरी एंटी करप्शन में ज़ेरे समात है, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मियां अफजल, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने जानी, आपको हम खबर से आगाह करें कि CCPO लाहौर अमीन वेस ने ऑर्गेनाइज क्राइम की वारदातों को रोकने के लिए CIA को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। CIA के अब 2 SPs होंगे। जी हां, बिल्कुल। तफसीलात के लिए मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर हुसैन, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। CI की जानिब से 2 SPs अब जो है मुतैनात कर दिए गए हैं ताकि जो जराइम के मामलात हैं, जो जराइम की वारदातें हैं, उनकी रोकथाम की जा सके। जी CI की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। CCP लाहौर मेन मैच से असम्बली IG पंजाब को दवा दी है। CI पुलिस के अब 2 SPs होंगे, एक नॉर्थ SP और दूसरा साउथ SP कराएगा। नॉर्थ SP का दफ्तर कोतवाली नहीं होगा। स्ट्रीट डिवीजन, सिविल लाइन और कैंट डिवीजन के DSP नॉर्थ SP के नीचे काम करेंगे। दूसरा SP साउथ SP कराएगा। इसके अंडर सदर इकबाल टाउन और माल्टाउन डिवीजन होगी। जबकि मेन मैच में SP CI की सीट के अलावा 3 और SP की सीटों की बकायदा मंजूरी के लिए असम्बली IG पंजाब को भिजवाई है। इनमें SP हेडक्वार्टर ट्रैफिक, SP चीफ सिक्योरिटी हाई कोर्ट, SP सिक्योरिटी 1 शामिल है। इन सीटों के नीचे काम करने वाले DSP, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर समेत दीगर एहलकारों को एहलकार भी मांगे गए हैं। जी, CIA के अब 2 SPs होंगे। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि बड़े इलेक्शन की बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के दंगल के लिए कमर कस ली है। पंजाब हुकूमत ने इंतखाबात से कबल ही बड़ा तरक्याती पैकेज तैयार कर लिया। लाहौर की कौमी असम्बली के 13 हलकों के लिए 22 अरब 25 करोड़ की तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी गई है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से इंतखाबी तैयारियों का आगाज वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी अहकामात पर शहर में कौमी असम्बली के 13 हलकों के लिए तैयार हुआ ग्रैंड पैकेज, जिसके लिए 22 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया है। तरजीही बुनियादों पर होने वाले तरक्याती कामों के लिए 5 अरब 8 करोड़ रुपए फिलफोर जारी होंगे। NA 118 में 662.8 मिलियन के तरक्याती कामों में से 200 मिलियन मंजूर किए गए। NA 119, NA 120, 121, 122, 123 और 126 के लिए 160 मिलियन की रकम मुख्तस है। NA 124 में 250 मिलियन के तरक्याती काम होंगे। NA 125, 129, 128 और 130 के लिए 80 मिलियन की ग्रांट मंजूर हुई है। ये खतीर रकम मेंबरान कौमी असम्बली को दी जाएगी, जो अपने हल्के के UC चेयरमैन को तरक्याती कामों की नवीयत के मुताबिक फंड्स देंगे।
मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं। मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। ऑरेंज लाइन मुतासरीन को ताहाल अदायगियां नहीं की गईं। जस्टिस शाहिद जमील का मुतासरीन को अदायगी ना किए जाने पर इजहार बरहमी। अदालत ने 7 रोज में जमीनों का मुआवजा अदा करने का हुक्म दे दिया। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पर काम है जोरों शोर से जारी, मगर जिन शहरियों से ली गई कीमती जमीन उनको ना हुई अदायगी। दुहाइयां देते हुए मुतासरीन ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा। जस्टिस शाहिद हमीद की अदालत में चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और कलेक्टर खुर्रम मुख्तार हुए पेश। अदालत ने दोनों अफसरान पर बरहमी का इजहार किया और इस्तफसार किया कि जब आप मेट्रो मंसूबा बना रहे थे तब मुतासरीन का ख्याल क्यों नहीं आया। ट्रेन चलाने के लिए आपने बुलडोजर चला दिए और लोगों को घरों से निकाल दिया। अब मुतासरीन को तकनीकी मामलात में उलझा कर रखा हुआ है। आप चाहते हैं कि अदायगी के लिए मुतासरीन की 3 नस्लें इंतजार करें। अदालत ने मुतासरा अफराद को 7 रोज में अदायगी करने का हुक्म देते हुए दरखास्त निपटा दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। अहम मुलाकात का हवाला आपको बताएंगे। मशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसन से ऑरेंज लाइन मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी के GM ने मुलाकात की है। मुलाकात में तामीराती काम से मुतालिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। चीनी कंपनी के अहदेदारों ने तामीराती काम में पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। शहर में जारी ऑरेंज लाइन मंसूबे का तामीराती काम। मुशीर वजीर आला से तामीराती काम करने वाली चीनी कंपनी के नुमाइंदगान की मुलाकात। इस मौके पर चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, GM नेस्पाक सलमान हफीज समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। चीनी कंपनी के अहदेदारों ने तामीराती काम में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में पाकिस्तानी और चीनी कंपनीज के माबैन ताउन को मजीद बेहतर बनाए जाने की जरूरत पर जोर दिया गया। कैमरामैन सलीम जानी के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज। आपको खबर दें कि इमाम काबा 19 अप्रैल को लाहौर आएंगे। इमाम काबा इतवार के रोज तारीखी बादशाही मस्जिद में नमाज मगरिब की इमामत कराएंगे। इंतजामात का जायजा लेने के लिए DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ और DC सुमैर अहमद ने बादशाही मस्जिद का दौरा किया। मर्द और खातीन के लिए अलग अलग दाखिली रास्तों का इंतजाम किया जाएगा, जबकि 5 बजे दाखिला बंद कर दिया जाएगा। तारीखी बादशाही मस्जिद में खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इतवार की रोज इमाम काबा शेख सालेह बिन मोहम्मद आले तालिब की आमद के हवाले से जारी इंतजामात के बारे में बताया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि इमाम काबा, काबतुल्लाह का इमाम लाहौर में तशरीफ ला रहे हैं। खतीब बादशाही मस्जिद ने बताया कि राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है जो इंतजामात का जायजा लेगी। राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में और उनके सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जिसमें तमाम सिक्योरिटी इदारे हैं, तमाम इदारे हैं, महकमा औकाफ है और वो इन तमाम जो इंतजामात हैं उसको देखेगा। इंतजामात का जायजा लेने के लिए DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ, DC सुमैर अहमद सैयद, सेक्रेटरी औकाफ हसन इकबाल और DG औकाफ ताहिर बुखारी और मुतल्लिका हुक्काम ने बादशाही मस्जिद का दौरा किया। मर्दों खवातीन के लिए अलग अलग दाखिली और खारजी रास्ते बनाए गए हैं, जबकि 5 बजे दाखिला बंद कर दिया जाएगा। बादशाही मस्जिद की सिक्योरिटी इमाम काबा की आमद के हवाले से सख्त कर दी गई है। कैमरामैन फरीद के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज। हकूक लेने हैं तो एहतजाज करना होगा। 4 माह से तनख्वाहें न मिलने पर वर्क चार्ज मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। टाउन हॉल में इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा किया गया, शदीद नारेबाजी भी की गई। मुजाहरीन का कहना है कि तनख्वाहें मिल रही हैं, ना ही मुस्तकिल किया जा रहा है। तनख्वाहें ना मिली तो वर्क चार्ज मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। टाउन हॉल में इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा करते हुए शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि तनख्वाहें मिल रही हैं, ना ही मुस्तकिल किया जा रहा है। घरों में फाके पड़े हैं।
वर्क चार्ज मुलाजमीन का कहना था एहतजाज करके थक चुके हैं, हुकूमत रहम करे, तनख्वाहों की अदायगी समेत तमाम मुतालबात पूरे किए जाएं। सबीउल हसन, लाहौर न्यूज़। मजदूर जाएं तो कहां जाएं? मजदूर दोस्त इदारे की मजदूर दुश्मन पॉलिसियां। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने मजदूरों के बच्चों को लावारिस छोड़ दिया है। तनख्वाहों से वेलफेयर बोर्ड के तहत कटौती के बावजूद सहूलियात ना दी गई। मजदूरों के बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने के बाद यूनिफॉर्म तक नहीं दी गई है। मजदूरों का दोस्त इदारा दुश्मन बन गया। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने मजदूरों के बच्चों को लावारिस छोड़ दिया। तनख्वाहों से वेलफेयर बोर्ड के तहत कटौती के बावजूद सहूलियात न दी गईं। पंजाब भर में मजदूरों के 55,000 बच्चे नए स्कूल यूनिफॉर्म से महरूम, जबकि नए तालीमी साल के आगाज पर जूते और किताबें भी फराहम न की गईं। बोर्ड की इस हठधर्मी के खिलाफ बच्चों और इनके वालिदैन ने एहतजाज भी किया। बच्चों का कहना था कि अभी तक इनको ना तो नया यूनिफॉर्म मिला और ना ही किताबें। जो हुकूमत ने वादा किया था कि हम लोग आपको ना यूनिफॉर्म और किताबें लेकर देंगे, पर उन्होंने वादा नहीं मुकम्मल किया। स्कूल में यूनिफॉर्म दिए जा रहे हैं और ना ही हमें किताबें दी जा रही हैं। हमारा वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि हमें किताबें और यूनिफॉर्म दिया जाए। वालिदैन भी हुकूमती बेहिसी का रोना रोते रहे। हुकूमत कहती है कि हम किताबें देंगे, यूनिफॉर्म देंगे, वो हमें मिलता नहीं है। हुकूमत ने वादा किया था यूनिफॉर्म देने का, वो दी नहीं है। किताबें भी 2 माह हो गए हैं और बच्चे पढ़ने किसी से मांग पढ़ रहे हैं बच्चे। हर तालीमी साल के आगाज पर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने मजदूरों के बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म फराहम करना होती है, मगर वेलफेयर बोर्ड ये वादा हमेशा की तरह पूरा करने में नाकाम दिखाई देता है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब पुलिस के 30 एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस को एसपी के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया गया। तरक्की के अमल में स्टैब्लिशमेंट डिवीजन के क्लरिकल गलती भी सामने आ गई है। क्लरिकल गलती के बाइस एसपी डिफेंस तरक्की से महरूम रह गए हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा खसूसी जुल्फ़िकार अली महतू से। जुल्फ़िकार, ये बताइएगा कि 30 ASPs को एसपी के ओहदे पर तरक्की दी गई है। आज स्पेसिफिक में स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी किया है। जो ये ASP से जो मुख्तलिफ सूबों में तैनात थी, उनमें पंजाब में भी तैनात और लाहौर में भी। इसमें जो अहम वाक़या ये हुआ है कि स्टैब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से एक फाश गलती की गई है। यानी इस बात से ये ज़ाहिर हो रहा है कि क्लर्क आज भी बादशाह है और बादशाह कहलाता है, तो बादशाह है भी। उसने एक PSP अफसर की सर्विस लेंथ को बोर्ड जो DPC के मीटिंग थी उसमें 4 रोज़ कम जाहिर किया, जिसकी वजह से ASP डिफेंस डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी की तरक्की आज नहीं हो सकी है और उनको अब अगले बोर्ड तक डेफर किया गया है। लेकिन उनमें उनकी गलती नहीं है। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन के लेवल पर इस किस्म की गलती जो है वो पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम देखने में आई है और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर मेरी बात भी हुई है सेक्रेटरी स्टैब्लिशमेंट शहबाज ताहिर साहब से, तो उन्होंने ये कहा है कि चूँकि DPC क्लियर नहीं हो सकी थी और अगर हमारी ये गलती है तो हम इसको ठीक करेंगे। लेकिन ठीक करने का वक्त अब गुजर चुका है, क्योंकि डॉक्टर अनूश मसूद को सुबह ये रैंक नहीं लग सकेगा। उनके जो बैचमेट हैं वो अब SP का रैंक लगाएंगे और वो अब तब तक वो रैंक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी जब तक अगली बोर्ड की मीटिंग नहीं होगी और उनका नोटिफिकेशन नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली महतू, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। खबरें मज़ीद भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए लाहौर की दुनिया। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 20 साल बाद मेंबर इंस्पेक्शन टीम का ओहदा खत्म करके डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ऑफ डायरेक्टोरेट का ओहदा बनाने का हतमी फैसला कर लिया है। मोहम्मद अशफाक की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब की जुडिशरी पर कड़ी नजर रखने और इसके कंट्रोल रखने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में MIT का शोबा वजूद में लाया गया था, यानी मेंबर इंस्पेक्शन टीम, जिसका काम पंजाब की मातहत अदलिया के जजेस के खिलाफ आने वाली शिकायत समेत दीगर अमूर को देखने उनकी जिम्मेदारी होती थी। लेकिन अब शोबे को मजीद फाल करने के लिए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने MIT के ओहदे को खत्म करके इस ओहदे की जगह डिस्ट्रिक्ट जुडिशरीज ऑफ डायरेक्टोरेट बनाने का फैसला कर लिया। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ऑफ डायरेक्टोरेट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होगा, जबकि 7 एडिशनल सेशन जज बतौर एडिशनल रजिस्ट्रार, 1 सीनियर सिविल जज बतौर डिप्टी रजिस्ट्रार और 3 जज बतौर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के तौर पर फराइज सर अंजाम देंगे, जिसका मकसद पंजाब की मातहत अदालत के जजेस की कारकर्दगी, उनके खिलाफ शिकायत को मौसर तरीके से निपटाने समेत दीगर अमूर के अंजाम दही होगी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज।
सन है बेदिया रोड की बात करते हैं। बेदिया रोड बम धमाके में जख्मी होने वाले अफराद को इमदादी रकम फराहम कर दी गई है। सूबाई वज़ीर हेल्थ ने हुकूमत की जानिब से जख्मियों को 6-6 लाख रुपए के चेक तकसीम किए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल चौधरी। बेदिया रोड बम धमाका, शहर की फजा ताहाल सोगवार। सूबाई वजीर हेल्थ ख्वाजा इमरान नजीर जनरल अस्पताल पहुंचे, जख्मियों की अयादत के बाद इमदादी रकम के चेक तकसीम किए। सूबाई वजीर ने बम धमाके में जख्मी 3 अफराद को हुकूमत की जानिब से 6-6 लाख रुपए के चेक दिए। ख्वाजा इमरान नजीर ने MS जनरल अस्पताल डॉक्टर गुलाम साबिर को बेहतरीन तिबी सहूलियत फराहम करने की हिदायत की। उनका कहना था कि दुख की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ हैं। हम सबको मिलकर ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह की ज़ात उन शोहदा के दर्जात बुलंद करे जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, और इन जख्मियों को जल्द अज जल्द अल्लाह की ज़ात जो है वो सेहतियाब करे। सूबाई वजीर ने यह भी ऐलान किया कि जो मामूली जख्मी डिस्चार्ज होकर घर चले गए हैं, उन्हें उनके घर जाकर इमदादी रकम के चेक दिए जाएंगे। कैमरामैन इजाज मलिक के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सुमैर अहमद सैयद की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास हुआ। 17 अप्रैल से 3 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मलिक। पोलियो मोहलिक मर्ज, जिंदगी भर की माजूरी। मूजी मरज से बचाव के लिए 17 अप्रैल को होगा शहर भर में पोलियो मुहिम का आगाज। घर घर बच्चों को कतरे पिलाने के अमल का जायजा लेने के लिए हुआ DCO ऑफिस में इजलास। असिस्टेंट कमिश्नर्स, EDO हेल्थ, DDO हेल्थ, आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदगान और दीगर अफसरान शरीक हुए। इस मौके पर 17 अप्रैल से शुरू होने वाली 3 रोजा पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने 4300 पोलियो टीमों की ट्रेनिंग करवाने के अहकामात भी जारी किए। इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना था कि शहर में पोलियो के माहौलियाती नमूनाजात मनफी हैं। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। पुलिस की गफलत कहिए या कुछ और, शहर में जराइम की शरह में खौफनाक हद तक इजाफा होने लगा है। गैरत के नाम पर कत्ल गारत गिरी परवान चढ़ने लगी, जबकि दुश्मनी की आड़ में कई अफराद को मौत की भेंट चढ़ा दिया गया। तफसीलात अदनान भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। शहर में गैरत के नाम पर हवा की बेटियों को मौत के घाट उतारा जाने लगा। 2.5 माह के दौरान 4 खवातीन को गैरत की आड़ में अपनों ही ने बेदर्दी से मौत की नींद सुला दिया। थाना लॉयर माल की हदूद में भाई ने जवा साला बहन को फायरिंग करके कत्ल किया। शाहदरा के इलाके में चचा ने भतीजी को मार डाला। रायवंड में भी आसिया नामी खातून को नाचाकी के शुबे में कत्ल कर दिया गया। बाटापुर में शफाकत नामी शख्स ने गैरत के नाम पर चचाजाद बहन को फायरिंग करके अब्दी नींद सुला दिया और फरार हो गया। मुल्जिम रफाकत को शुबा था कि मकतूला आसमा ने अपनी बहन को घर से भगाया था, लिहाजा इसी आड़ में आसमा को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। गैरत के नाम पर खवातीन के कत्ल की वारदातों में इजाफे पर तशवीश पाई जा रही है। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ बात तालीम के हवाले से लाहौर तालीम में। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सूबे भर में फ़रोग़ तालीम के हवाले से जारी प्रोग्रामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास फ़रोग़ तालीम के हवाले से प्रोग्राम्स और इक़दामात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने हर सतह पर मेरिट और शफाफियत की पॉलिसी को अपनाया है। 2,20,000 साथीज़ा सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर भर्ती किए गए। रवा साल मजीद 80,000 साथीज़ा भर्ती किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब एजुकेशन एंडोनमेंट फंड से 1,75,000 तलबा और तालबात इल्म की रोशनी से फैज़याब हुए।
खादमी आला ने बताया कि जेवर तालीम प्रोग्राम के तहत पंजाब के 16 इजला में मैट्रिक तक की तालिबात का माहाना वजीफा 1000 रुपया कर दिया गया है। इस मद में हर साल 4 अरब रुपए से जायद रकम खर्च हो रही है, जबकि पसमानदा इलाकों में मियारी तालीम की फरहमी के लिए 14 दानिश स्कूल कायम किए गए। सूबाई वज़रा, माहिरीन तालीम और मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। जामे पंजाब में अमन अमान बरकरार रखने के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया मुस्तैद है। हॉस्टल में मुकीम तलबा के लिए भी नया ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया गया है। हॉस्टल में रात 11 बजे के बाद किसी को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जामिया पंजाब में तलबा तसादुम के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया अमन अमान कायम करने में कोशां। कैंपस के बाद हॉस्टल में मुकीम तलबा के लिए नया ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया गया। चेयरमैन हॉल कौंसिल पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर आबिद चौधरी ने नई हदायत जारी कर दी, जिसके मुताबिक रात 11 बजे के बाद हॉस्टल के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और इस वक्त किसी को भी यूनिवर्सिटी में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। हॉस्टल में मौजूद तमाम दुकानदारों को भी कहा गया है कि वो रात 11 बजे दुकानें या कैंटीन बंद कर दें। जामिया इंतजामिया का कहना है कि ये इकदामात अमन व अमान बरकरार रखने के लिए किए जा रहे हैं। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम लंग्स में टैक्स आगाही सेमिनार हुआ। सूबाई वज़ीर ख़जाना आयशा गौस पाशा का कहना था कि तमाम लोग टैक्स अदा करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। ज़िशान मलिक तफसीलात के साथ। टैक्स आगाही में सोशल मीडिया अहम किरदार अदा कर सकता है। इसी को मौजू बनाकर लम्स में सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अफसरान और तलबा समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। आयशा गौस पाशा का कहना था कि टैक्स की आगाही बहुत जरूरी है। टैक्स अदा करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए। आप लोग हमारा साथ दें। Be our ambassadors. Try and convince people why tax compliance. Come and ask me all kinds of questions. पैसे किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर ख़जाना ने नौजवानों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम मुतारिफ कराने का भी ऐलान किया। We are also going to launch a voluntary scheme here, in which, as I said, आप से रिक्वेस्ट हमारी ये होगी, हमारे साथ आइए, ट्रेनिंग करिए और हमारे साथ मिलके एक टैक्स कल्चर डेवलप करने की कोशिश कीजिए। देखिए, टैक्स के पैसे हमें नहीं आएंगे तो ये सारी चीजें हम कर नहीं पाएंगे। मुक़र्रीन ने टैक्स से मुताल्लिक आगाही के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जोर दिया। कैमरामैन फरहान शेख के साथ ज़िशान मलिक, लाहौर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर समेत सूबे भर में तरक्याती स्कीमें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने रिपोर्ट महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से तलब कर ली है। कितनी स्कीमों के लिए पैसे जारी हुए, कितने खर्च हुए, 3 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हदायत कर दी गई है। अहम खबर है, इसके हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसन रजा से। मोहम्मद हसन रजा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सोमवार के रोज जो है महकमा तरक्याती मनसूबाबंदी से रिपोर्ट तलब कर ली है। ये वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत इजलास हुआ था, जिसमें बताया कि कई तरक्याती स्कीमें हैं जिनके लिए अभी तक पैसे ही जारी नहीं हुए और तरक्याती स्कीमों की सुस्त है, जिस पर तालीम और सेहत जो है बुनियादी मकसद जो है सामने रखा गया था, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर मामला का जायजा लेकर 4 रोज में जो है उनको रिपोर्ट तलब की जाए, जबकि 3 रोज तक जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब को रिपोर्ट मौसूल हो जाएगी। उसके बाद इजलास होगा, इजलास में मामला का जायजा लेकर जो जिन इजला में या लाहौर में तरक्याती स्कीमों की रफ्तार सुस्त है उनके खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश की जाएगी और उनको मजीद तेज कम करने के लिए भी अहकाम जारी किए जाएंगे और वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा इस हवाले से रिपोर्ट तक मुरतब करके 3 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हदायत की गई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन रजा। अब खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। खेल की बात करेंगे। आपको बताएं कि पीसीबी के गेम डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज 10 अप्रैल से होगा। डायरेक्टर गेम्स डेवलपमेंट मुदस्सर नजर ने ऐलान कर दिया। कहते हैं कि ख्वाहिश है कि मिसबाहुल हक रिटायरमेंट के बाद भी खेल की खिदमत जारी रखें। अफजाल चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुदस्सर नजर ने गेम डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि जदीद तकनीक को मद्देनजर रखते हुए अंडर 13 प्रोग्राम तरतीब दिया गया है जो 10 अप्रैल से शुरू होगा। आईसीसी का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है
कि अंडर 13 का वो करें। एक टाइम पे उनके दिमाग में था और एक टूर्नामेंट भी हुआ था थोड़ा सा, लेकिन इस वक्त उनका कोई प्लान नहीं। ये बिल्कुल हमारा अपना प्लान है। इट इज़ इन लाइन विद द रेस्ट ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड। मुदस्सिर नजर ने इमरान खान के बाद मिसबाह उल हक को मकबूल तरीन कप्तान करार दिया। पाकिस्तान में कोई इमरान खान के आसपास नहीं आता। अर्थात पहले अगर बात करते थे, कप्तानी की बात करते थे, नो डाउट दोनों मुख्तलिफ किस्म के लीडर हैं, लेकिन मिसबा ने थ्रू शेयर परफॉर्मेंस इतनी दे दी है कि अब उसका नाम उस ब्रैकेट में आना शुरू हो गया है। डायरेक्टर गेम्स डेवलपमेंट ने कहा कि पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट सन 2000 से खिलाड़ियों को लेक्चर्स दे रहा है, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट के किताबचे उर्दू में भी छपवा कर खिलाड़ियों में बांटे गए हैं। मिनहाज यूनिवर्सिटी के सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल के आखिरी रोज भी लगी रौनकें। पीसीबी के साबिक चेयरमैन जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कहते हैं फिक्सिंग का असल मुजरिम नासिर जमशेद है। महविश सुहेल रिपोर्ट के साथ। पढ़ाई से फुर्सत मिली तो तलबा कूद पड़े खेल के मैदान में। किसी ने रस्साकशी में अपनी ताकत का मुजाहिरा किया तो किसी ने मार्शल आर्ट्स के करतब दिखाए। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया थे, जिन्होंने पहले तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तारीफ की, फिर बोले फिक्सिंग पर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फाइलें दबा दी जाती हैं, फिक्सिंग को पकड़ना मुश्किल है, असल मुजरिम नासिर जमशेद है। नासिर जमशेद क्या वो है जमशेद, वो उसको भी मेरा ख्याल ये अभी तक वो पकड़ाई नहीं दे रहा, क्योंकि मटीरियल विटनेस तो वो है। अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज गंडापुर ने मर्दों के साथ खवातीन के लिए भी खेलों को इंतहाई जरूरी करार दिया। तालीम और तालीम के अलावा गैर निसाबी सरगर्मियों में खवातीन की बराबर की शिरकत, ये तहरीक मिनहाजुल कुरान का खासा है। स्पोर्ट्स डे के इख्तिताम पर उम्दा कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन उमैर रईस के साथ महविश सुहेल, लाहौर न्यूज़। और अब खबरें शामिल करेंगे कारोबारी उतार चढ़ाव के हवाले से। क्यू मोबाइल के ज़ेर एहतमाम चौथे सालाना क्रिकेट टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब हफीज सेंटर गुलबर्ग में सजाई गई। क्यू मोबाइल की जानिब से करवाए जाने वाले इस टूर्नामेंट में 38 टीमें हिस्सा लेंगी। हफीज सेंटर में मुनक़िदा तकरीब में इंतजामिया का कहना था ये टूर्नामेंट ताजरों में तफरीह का एक जरिया है। इस मौके पर खिलाड़ियों में यूनिफॉर्म भी तकसीम किया गया, जबकि फाइनल में दी जाने वाली ट्रॉफी की नुमाइश भी की गई। अफ्रीकी शेर शिंकू बीमार पड़ा तो चिड़ियाघर की सैर को आए बच्चे भी उदास हो गए। 1.5 साला शेर के जबड़े की सोजिश की वजह से सर्जरी की गई। रिपोर्ट कर रही है अक्सर मुख्तार। चिड़ियाघर की सैर को आए बच्चे अफ्रीकी नस्ल के शेर के बीमार होने से उदास हैं। शेंकू नामी ये शेर अपनी खूबसूरती और पुर्ती की वजह से बच्चों की तवज्जो का मरकज है। इन बच्चों का कहना है कि वो शेंकू के जल्द सेहतयाब होने के लिए दुआ गो हैं। शेंकू बीमार हो गया, अब हम कह रहे हैं कि उसके लिए दुआ करें, वो ठीक हो जाए ताकि हम एंजॉय कर सके, उसको देख सकें। मैं बहुत उदास हूँ, शेंकू खेल भी नहीं रहा। शेंकू बहुत बीमार है, मैं उसे देखने के लिए आई थी लेकिन वो बीमार है। चंद रोज कबल सोजिश के बाद शेंकू के निचले जबड़े की सर्जरी कर दी गई थी। शेंकू की कफालत का जिम्मा फिल्म स्टार बाबरा शरीफ ने उठाया है, जिसके लिए वो 3 लाख मालियत के 2 चेक दे चुकी हैं। चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कि शेंकू तेजी से सेहतयाब हो रहा है। अलबत्ता ये कहना मुश्किल है कि इसकी मुकम्मल सेहतयाबी में मजीद कितने दिन लगेंगे। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ अक्सर मुख्तार, लाहौर न्यूज़। बहार की बात करते हैं। बहार अपने जोबन पर है और हर जानिब रंगो बू का सैलाब सा है। जिलानी पार्क में खुले खुश रंग फूल जो शहरियों का दिल लुभा रहे हैं। हल्की बारिश से इन पर मजीद निखार आ गया है। मजीद अहवाल महनूर खालिद की इस रिपोर्ट में। मौसम बहार अपने साथ लाता है रंगो बू का सैलाब। रंगारंग फूल दिल को तो भले लगते ही हैं, तबीयत को भी करते हैं हशाश बशाश। जिलानी पार्क में खिले तरह तरह के खूबसूरत फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। शहरी फूलों के साथ अपनी तस्वीरें बनाने में भी नजर आते हैं मसरूफ। कहते हैं बारिश के बाद खुश रंग फूल मजीद निखर गए हैं। फूल देखने ही आए हैं, किसे अच्छे नहीं लगते फूल। मौसम एंजॉय करने आए हैं, स्प्रिंग सीजन है
अच्छे लग रहे हैं, दिल को भी, दिमाग को भी, आँखों को भी। फूल तो वैसे ही एक खूबसूरत तरीन कुदरत का एक नज़ारा होते हैं और ख़ासकर अगर बारिश के बाद फूलों को देखा जाए तो वो तो एक देखने से लायक ताल्लुक़ रखते हैं। और ख़ासकर जैसे बारिश के बाद हवा ठंडी हो गई और इस धूप में ठंडी हवा और फूलों का नज़ारा, तो ये तो मज़ा दवाला हो जाता है। तरोताज़गी बख्शते ये फूल खुदा की कारीगरी का हसीन नमूना मालूम होते हैं। शहरियों का मानना है कि दिलकश फूलों का नज़ारा हो और हल्की ठंडी हवा तो सैर का मज़ा दुबाला हो जाता है। कैमरामैन नईम शाह के साथ माहनूर खालिद, लाहौर न्यूज़। कुर्सी ज़मीन से इतनी बुलंद कि मस्जिद अपने सुनहरी गुंबदों की चमक दमक के साथ दूर से ही दिखाई दे, और ना सिर्फ दिखाई दे बल्कि देखने वालों को मानो मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींचे भी। सुनहरी मस्जिद पर देखते हैं सुहेल कैसर की रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं लाहौर के मशहूर रंग महल चौक में, जहां पर हर वक्त आपको गहमा गहमी दिखाई देगी। और यहां से मेरे पीछे जो डब्बी बाज़ार है, जब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं तो हमें एक तारीख़ का अनमिट नक्श दिखाई देता है, सुनहरी मस्जिद की सूरत, और इसको भी देखना एक काबिल दीद नज़ारा है। तो फिर आपको हम इसी तरफ लिए चलते हैं बिना बातों में वक्त ज़ाया किए। आइए। लाहौर के मशहूर रंग महल चौक के बिल्कुल करीब डब्बी बाजार की तरफ बढ़ें तो अपनी ऊंचाई दो खूबसूरत सुनहरी गुंबदों के दरमियान 16 फुट कतर के मरकजी चमकते दमकते गुंबद के साथ सुनहरी मस्जिद यकदम नजरों के सामने आन मौजूद होती है। वो भी कुछ ऐसे कि पहली बार इसे देखने वाले के कदम तो गोया जमकर ही रह जाएं। 1753 में सैयद भिकारी खान की बनवाई हुई इस मस्जिद की सुनहरी चमक दमक आज भी वही है जो रोज़े अव्वल थी। बड़ी खूबसूरत है, उस तरह ही गोल्डन है, सुनहरी गोल्डन। इन्हू तमीर कराया जाए तो बेहतर ही होर ज़्यादा इन्हू खूबसूरत किया जाए। बाहर से लोग आते थे इस मस्जिद को देखने के लिए, बहुत पुरानी है, तो अब इस वजह से नहीं आते कि ये मार्केट बन गई है, मार्केट में रश होता है। गुंबद आज भी ऊपर लगे हैं जो सुनहरी, जब से ये मस्जिद बनी है कभी पॉलिश नहीं हुए, वो बारिश से धुल जाते हैं वैसे ही। 17 सीढ़ियों की बुलंदी पर 40 मुरब्बा फुट का सहन, जिसके वस्त में वजू के लिए एक तालाब मौजूद है। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा 21.5 फुट चौड़ा और 38 फुट तवील है। गुंबदों, मीनारों और बुर्जियों पर तांबे के तख्तों पर सोने की मुलम्मकारी आज भी देखने वालों की आंखें खीरा करती हैं। लेकिन इसके इर्द गिर्द झांकें तो ट्रैफिक के शोर और तजावजात की वजह से तबीयत मकदर होने लगती है। ये मस्जिद तरीक़ के हवाले से, ये मस्जिद इस बाज़ार के हवाले से, अंदरून शहर के हवाले से बड़ी खूबसूरत थी। तो आज इस मस्जिद का जो हाल है वो आपके सामने है कि इनके गुंबदों में देखने कितनी मट्टी जमी है। महकमा औकाफ है, औकाफ के बाद मस्जिद है, ये दुकानें हैं, कहाँ पैसे लग रहे हैं कोई पता नहीं। सिखों और अंग्रेज़ों ने तो इस मस्जिद को नुकसान पहुँचाया ही था, लेकिन आज हम भी इसे बर्बाद करने में अपना हर मुमकिन किरदार अदा कर रहे हैं। बेशक हाल और मुस्तकबिल माजी की निस्बत ज़्यादा अहमियत रखता है, लेकिन माजी की अच्छी रवायत और निशानियों को साथ लेकर चलना भी जिंदा कौमों का शेवा होता है। कैमरामैन फ़खर अब्बास और शहबाज हसन के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि बम्बे चौपाटी और लाहौर न्यूज़ ने खवातीन की मौजें करा दी। पानी पूरी चैलेंज का एहतमाम किया गया। चटपटे मुकाबलों से खवातीन खूब लुत्फअंदोज हुई। तफसीलात बता रही हैं मायरा भट्ट। गोलगप्पों के खट्टे मीठे पानी की शौकीन लाहौरी लड़कियों के लिए मुनक्किद किया बॉम्बे चौपाटी और लाहौर न्यूज़ की जानिब से चटपटा मुकाबला। मुकाबले में 5 राउंड मुनक्किद किए गए, जिसमें लड़कियों ने किए गोलगप्पों पर खूब हाथ साफ। 5 राउंड में जीतने वाली लड़कियां पहुंची फाइनल में, जिस पर उन्होंने किया खूब खुशी का इजहार। लड़कियों का कहना था कि वो मुकाबला जीतने पर बहुत खुश हैं और इस पर उन्होंने लाहौर न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा किया। आई एम द मोटिवेशन, आई सेड आई एम द विनर एंड थैंक यू फॉर दिस लाहौर न्यूज़, जिन्होंने मेरी न्यूज़ को अपडेट किया है। थैंक यू लाहौर न्यूज़, बहुत सपोर्ट किया। मैं विश करना चाहूँगी लाहौर न्यूज़ को कि ऐसे इवेंट्स जो हैं वो और कराते रहें और हमारे जैसे लोग आके खाते रहें और एंजॉय करते रहें। सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाकर फातिहा करार पाने वाली लड़कियों को 1,50,000 और 25,000 रुपए के इनाम से नवाजा जाएगा। जिंदगी का मजा तो खट्टे में है और जब बात हो खवातीन की तो गोलगप्पे खाने के लिए खवातीन हमेशा ही उमड़ आती हैं।
कैमरामैन हनूक अकबर के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज। खबरें आपने जानी। लाहौर न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।